भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वह राज्य के माननीय मुख्यमंत्री चुनाव में जनादेश के बाद किसको नियुक्त करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इतना विलंब क्यों हुआ। अनुशासन का डंका बजाते हैं तो तेलंगाना में इसके पहले मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है, उत्तर पूर्व के राज्य में पहले चुनाव हो जाता है। तो आंतरिक संघर्ष के बावजूद आप मुख्यमंत्री का चयन करने में सफल हुए। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह भी उभर करके आएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि 4 जाति होता है, महिला, युवा, किसान, तो आखिर ये जाति व्यवस्था पर आपके दल के नेता इस बात को प्रचारित करते हैं कि फला जात का मुख्यमंत्री हो गया तो इसका मतलब गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। तो ये बिहार की जो जाति सर्वे की रिपोर्ट आई है, इसका साइड इफेक्ट है यह कि भारतीय जनता पार्टी को भी इन मुद्दों पर विचार करने लगे। ऐसे आदिवासी समूह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो राजनीतिक व्यवहार किया है वह सर्वविदित है। तो दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज शपथ ग्रहण है, जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं विपक्ष को टारगेट करने की भी उम्मीद है हमारे। नहीं भैया, रहना ही चाहिए। जिस देश का 56 इंच का सीना का प्रधानमंत्री हो वह उत्तर पूर्व के राज्य के चुनाव प्रचार में ही नहीं गए। कलेजा में दम ही नहीं हुआ कि मणिपुर की घटना के बाद हिम्मत आज तक प्रधानमंत्री का चुनाव में राज्य में चुनाव प्रचार का नहीं हुआ। और इससे दुखद बात क्या होगी कि इनकी सरकार थी वहां और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। तो जीते हैं तो स्वाभाविक है, जाना ही चाहिए। लेकिन यह भी तय है कि जो गारंटी दी है उसको भी पूरा करिए, गारंटी के पूरा करने में अपनी भूमिका को अदा करिए। राहुल गांधी ने कहा है, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि नेहरू के ब्लंडर से पीओके बना, तो राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को आदत है इतिहास को दोबारा लिखने की, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता कि इतिहास को वो जाने। आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री, उनको इतिहास की जानकारी का बिल्कुल नितांत अभाव है। वो जानकारी के चंडूखाना में घूमते हैं, राजनीति को भी चंडूखाना बनाना चाहते हैं। अरे इतिहास में जो चीजें दर्ज हैं, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका हो, लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका हो, इस सब को नकार करके अपनी भूमिका तय करना और अपना इतिहास लिखना, वह भी वैसे लोग जिनके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में दंडवत हो गए थे अंग्रेज के सामने, वो इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहते हैं। लेकिन इतने संलेख कायम है देश के अंदर में कि कोई इतिहास बदलने की कोशिश करेगा वह बदला जाएगा। कल राज्यसभा में नए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर बिल पास किया गया, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करने के लिए नई कमेटी होगी, जिसमें पीएम होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होगा और नेता प्रतिपक्ष होगा लोकसभा। अब आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़े कर कह रहे कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। स्वाभाविक रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन के सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संसद के चलते सत्र में विपक्ष की अनुपस्थिति में, यह महत्वपूर्ण विषय है, यह बिल पेश करते हैं और बहुमत की चाबी अपने पास रखते हैं। भाई ये चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र निकाय है, तो सीबीआई ईडी से पेट नहीं भरा, अब चुनाव आयोग को भी नियंत्रण में करना चाहते हैं। भाई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के चुनाव आयुक्त के जो राज्यों के अंदर में होते हैं, इनकी नियुक्ति के अधिकार में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन मंशा, राजनीतिक मंशा नजर आती है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी अपने नियंत्रण में ले ले, तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल पर तो गहनता से विचार करने की जरूरत है। और भी विपक्षी पार्टियों को अदालत जाना चाहिए इस फैसले को लेकर। बिल्कुल, जब ऐसे मामले आए हैं तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उन तथ्यों पर विचार करेंगे, नहीं तो देश का संविधान बदल देगा ये सब।